गुड इवनिंग बच्चे लोग। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। गुड आफ्टरनून। सब लोग आ गए हैं? ठीक, एक मिनट रुक जाओ, मैं सेटअप कर रहा हूँ। एक मिनट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल ना। मोजलेस पीरियोडिक टेबल का मोजलेस लॉ बता दिया था मैंने। ये हो गया था क्या? ये होना है ना? ठीक। अब देखो बच्चे लोग, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, मतलब 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको नोट डाउन करो तो। नोट डाउन हो गया? अब देखो ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो भी एलिमेंट गिवन हो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाता है, अब वो एस में जाए, पी में जाए, डी में जाए या एफ में जाए, जिसमें भी जाए, इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट सबसेल में इंटर करता है वही आपका क्या होता है? ब्लॉक होता है। जैसे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इस केस में क्या होगा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में इंटर करेगा। एक मिनट, क्या होगा?
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में एंटर करता है। जो पी ब्लॉक है उसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल वैसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जैसे मान लो अपने पास कोई भी एलिमेंट है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर किया बच्चे लोग? एस में किया, तो बोलेंगे मैग्नीशियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। मान लो यहां पे मैं लिखता हूं वेनाडियम, ठीक है। अब वेनाडियम जो है, वेनाडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूं? इधर लिखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 3d3। तो बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर किया? डी में इंटर किया है, 4s में इंटर किया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया किसमें? 3d में। ये पहले 4s और 3d में पहले कौन फिल होता है? 4s फिल होता है। तो 4s फिल होने के बाद 3d में गया, तो बोलेंगे ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? डी ब्लॉक का हो जाएगा। मुझे बताओ जो एटॉमिक नंबर 58 होगा वो कहां पे होगा? या 60 कर देता हूं, चलो बताओ। एटॉमिक नंबर 60 का कौन बताओ तो कौन से यहां पे मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन बताना मुझे। सिक्सटी का लिखो कॉन्फ़िगरेशन कहां पे मिलेगा? तो नियरेस्ट इनर्ट गैस का हेल्प लो। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा मिलेगा? बताओ। एफ ब्लॉक, बिल्कुल सही। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? जेनॉन लिखेंगे, और जेनॉन के बाद क्या लिखेंगे? 6s2। तो इसमें 54 खत्म हो गया और यहाँ पे 56 हुआ। 6s के बाद कौन फिल होगा? 4f। तो क्या लिखेंगे? 4f4 लिखेंगे। यहाँ पे 60 हो गया, तो बोलेंगे ये कौन सा हो जाएगा? एफ सबसेल हो गया, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलो एक मैं और देता हूं 35। भाई पीरियोडिक टेबल का हेल्प मत लेना, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो करो। इसका बताओ क्या होगा?
आया किसी का? नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर्गन 4s2 3d10 और फिर क्या लिखेंगे? 4p5। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 4p में गया तो इसको बोलेंगे हम ये p ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चा लोग समझ में आया ना कैसे ब्लॉक डिसाइड करते हैं? ठीक है, बिकॉज ब्लॉक डिसाइड करने से ना बहुत सा कैरेक्टर हमें पता चल जाएगा आगे जब हम पढ़ेंगे तो। अब देखो इस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS1 और ग्रुप 2 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। बाकी ग्रुप 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। याद करने के लिए जैसे ग्रुप 1 में आप ऐसा लिख सकते हो, लीना की रब से फरियाद। इसमें क्या क्या आ गया? अब देखो आप अपने तरीके से भी याद करते हो, अगर आपको पहले से आता है तो आप वो याद रखो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और इसमें लिखेंगे बेटा मांगे, हाँ ये भी बोल सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी लिखे हो, मैं बाप रोई लिखता हूं। तो आपको जो याद है आप वो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 है और इनको कंबाइंड में बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जो ग्रुप 1 है उनको बोलते हैं एल्केली मेटल्स। 1A एलिमेंट्स, 1A का मतलब है ग्रुप 1। देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहले जरा इतना लिखो फिर मैं बताता हूँ आगे, फिर लिखो। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी होगा बट वो एल्केली मेटल्स के कैटेगरी में नहीं होगा। बाकी हाइड्रोजन का पोजीशन बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 में ही। लिख लिया जो मैंने बताया? अब देखो जो ग्रुप 1 है उसको हम 1A भी बोलते हैं, 1A एलिमेंट।
और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, 2A। मैं उसको समझा देता हूँ, आप लिख लो, मैं समझा देता हूँ उसमें क्या है। मतलब शॉर्टकट में लिखना है तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, उससे भी हो जाएगा। अब देखो ग्रुप 1 एक में कैसे बोलते हैं कि यहां पे लिखा 1A और यहां पे लिखा है 2A। अब देखो अगर ए और बी के फॉर्म में बोलना है ग्रुप नंबर, तो देखो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप 1 में हमेशा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1। और ग्रुप 2 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी सब सेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी सब सेल में जाता है, तो हम ए सब ग्रुप बोलते हैं। ए सब ग्रुप बोलते हैं। और अगर डी में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम बी सब ग्रुप बोलते हैं। जैसे अपने पास कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s1 3d10। अब कोई बोलेगा इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया 4s1 लिखा हुआ है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4th ही है। तो बोलेंगे यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर किया, डी सब सेल में, तो क्या बोलेंगे इसका ग्रुप नंबर, 1B बोलेंगे। समझ में आया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में गया या डी में गया, उसके बेसिस पे ए और बी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 1A का एक नाम लिखा गया है, क्या, एल्केली मेटल्स। तो इसको एल्केली मेटल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। जैसे सोडियम को वाटर में अगर हम डिजोल्व कर दें या ऐड कर दें, तो क्या बना लेगा, NaOH बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। वैसे ही ग्रुप 2 को अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, उनके जो ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। जैसे मान लो ग्रुप 2 में कौन है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से C2+ और यहां से H-। और वैसे यहाँ पे अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो तो MgO+ वाटर क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो सॉइल और अर्थ में मिलता है। समझ में आया क्यों बोलते हैं अल्केली मेटल, क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल।
हो गया बच्चा लोग, लिख लिए? ठीक है। इसमें भी वही कहानी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करता है? पी सबसेल में इंटर करता है। और कहां से कहां तक होगा ये? तो ये ग्रुप नंबर 3A से लेके 7A एंड 0 ग्रुप यहां तक होगा। मतलब 3A से 7A के बीच में कितना मिला? 5 ग्रुप तो यहीं पे मिल गया। और एक यहां पे मिला, मतलब टोटल 6 ग्रुप हो गए। बाकी इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NH2 NP126। और पी सबसेल जो होता है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, 2 से लेके 6 तक जाएंगे। इसको लिख लो बच्चा लोग। हो गया? अरे मैं तो यही हूँ भाई, तुम लोगों ने बोला ही नहीं लिखने के बाद। ठीक है, मैंने बोला था ना लिखने के लिए, लिख के बताओ। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? और ये सब याद रखना पड़ता है, जो भी फैक्ट है वो याद रखने वाला है।
अब देखो नेक्स्ट आपके पास है डी ब्लॉक, फिर से वही कॉन्सेप्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल इन डी ऑर्बिटल, इसलिए इनको डी ब्लॉक बोलते हैं। अब देखो डी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होगा, तो अगर नंबरिंग वाइज देखा जाए तो ग्रुप 11 से लेके ग्रुप 10 3, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 3 को बोलते हैं हम थ्री बी। इसमें 3B से लेके 8 तक मिलेगा, और एक मिलेगा 1A 1B एंड 2B, और 8 के अंदर में 3 सब ग्रुप मिलेगा। जैसे देखो 3B 4B 5B 6B 7B कितना हो गए 5, ठीक है, और 8 के अंदर मिल गया 3, तो यहां से लेके यहां तक मिला 5, 8 के अंदर 3 मिलता है, मतलब यहाँ पे 5 3 8 हो गए, और 1B और 2B इसको काउंट कर लो तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो 10 ग्रुप्स मिलेगा डी ब्लॉक में, मिलना भी चाहिए बिकॉज डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चा लोग, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑर्बिटल डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अरे भाई भूल गया तुम लोग इतना जल्दी। एस में कितना मिलता है ऑर्बिटल, बिल्कुल सही सौम्या 5 होते हैं। एस में 1 होता है, पी में 3 होता है, और डी में 5 ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो 5 ऑर्बिटल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 10, इसीलिए इसमें 10 ग्रुप मिलता है। पी के केस में 3 ऑर्बिटल होता है, और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसलिए पी ब्लॉक में कितना ऑर्बिटल कितने ग्रुप मिले थे 6। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए एस में कितना मिला था 2 ग्रुप मिला था। तो नंबर ऑफ ग्रुप जो है ये डिपेंड करता है कि आपके सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में आया बच्चा लोग कि एक ब्लॉक में कितना ग्रुप मिलेगा हम कैसे पता कर सकते हैं। हाँ, एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, लेकिन एफ में उतना ग्रुप नहीं मिलेगा, उसका रीजन बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो डी ब्लॉक में एक और वर्ड आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है वो देखो। अब देखो ऐसे एलिमेंट जिसके लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नेचर में मिलता हो। ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, फॉर एन एलिमेंट, या एटम बोलो या आयन बोलो, किसी भी एलिमेंट के लिए कोई एटम या आयन जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मिले, मतलब D1 से लेके D9 के बीच में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कोई भी एक आयन नेचर में मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। जैसे जिंक है, जिंक के लिए एक ही आयन मिलता है Zn2+, और Zn2+ जो होता है ये क्या हो जाता है आर्गन 3D10। स्कैंडियम के लिए स्कैंडियम 3+, ठीक है। तो स्कैंडियम 3+ होता है आर्गन
मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p6। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 3d0 और यहां पे क्या हो गया 3d10। तो ना तो D1 मिला ना D9 के बीच में मिला। तो D0 और D10 जिसमें मिलेगा उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब जिंक और स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। जिंक और स्कैंडियम आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चा लोग समझ में आ रहा है मैं कुछ क्या बोल रहा हूं? डी ब्लॉक एलिमेंट अगर मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं, बोलना कौन सही है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स? एंड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक। ये सही है। तो डी ब्लॉक में टोटल 33 एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट 30 ही है। जिंक, स्कैंडियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। बाकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1s2 p6। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये उसका प्रॉपर जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इसमें ऐसे लिखेंगे ns1 to 2 एंड n-1d 1 to 10। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा एक डी ब्लॉक एलिमेंट का। हाँ ऋतिक, जिसमें भी डी सबसेल में D1 से मतलब 1 से 9 के बीच में, 1 से लेकर 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है किसी भी आयन में जो नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सबके सब क्या है? मेटल्स हैं। तो इस वाले पॉइंट में ब्लॉक में क्या क्या याद रखना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर बताना। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड इन डी ब्लॉक। हाँ बिल्कुल सही है। 10 ग्रुप होगा, बिल्कुल सही है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये याद रखना है। डी ब्लॉक में एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सबके सब क्या है? मेटल्स हैं। बाकी लोग कहाँ गए भाई? जनरल फॉर्मूला समझाता हूं मैं, रुको। अब देखो, मान लो मैं यहां पे मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d5, यही लिखेंगे ना? तो इसमें n का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का? बोलो n का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बोलो।
यहाँ पे n का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को मैं लिख रहा हूं NS2, ठीक है। और ये 4 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4-1, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूं N-1, D कितना मिला, 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा था जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS122 का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S सबसेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और पेनल्टीमेट सेल के D सबसेल में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉपर के लिए लिखता हूं, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NS1 N-1 D210। समझ में आया? अरे बच्चा लोग क्या हो रहा है, तुम लोग का नेट आता आ रहा जा रहा है क्या, कभी आ रहा है तुम लोग भाग जा रहा है फिर आ जा रहा है। ऋतिक, तेज प्रताप, क्या हो गया, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है? तो छूटा है तो बताओ, मैं बता देता हूँ। चलो मैं एक बार पूरा स्लाइड बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया है ना पूरा जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, ताकि मैं फिर से डिलीट करके नया सा स्लाइड अपलोड करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो डी ब्लॉक कब बोलेंगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी सबसेल में जाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल में जाएगा, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कितना ग्रुप मिलेगा, 10 ग्रुप मिलेगा, और उसको नंबर से दिखलाया है 3b 4b 5b 6b 7b। तो ये बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी अगला टॉपिक अपना वही है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता करना। अब देखो 8 के अंदर में 3 मिलता है, उसके बाद 1b एंड 2b, तो टोटल मिलाएंगे तो यहाँ पे 10 ग्रुप मिलेगा। अब डी ब्लॉक में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसके लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मिले, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मिले, मतलब आपके कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि जिंक और स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज जिंक का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी कितना होता है, आर्गन 4s2 3d10, तो डी पूरा का पूरा फील्ड है, और जिंक का जो आयन नेचर में मिलता है वो Zn2+ है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10, मतलब यहाँ भी डी पूरा फील्ड है, तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब क्या हो गया, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट all D block element are not transition element, but reverse is true। हाँ, टाइटेनियम को बोल सकते हो। अब देखो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2
3d2। अब देखो, अगर टाइटेनियम का नेचर में टाइटेनियम 2+ भी मिलता है, और अगर टाइटेनियम 2+ है तो ये किस फॉर्म में मिलता है, आर्गन 3d2। और टाइटेनियम का 4+ भी मिलता है, और टाइटेनियम का 4+ हो जाएगा नियॉन 3s2 3p6 और 3d0। तो इसके अंदर भी 0 है, लेकिन हम इसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज टाइटेनियम के लिए ये जो आयन है ये नेचर में मिलता है और उसमें पार्शियली फील्ड आपको मिलेगा। मतलब किसी भी मेटल के लिए अगर एक भी आयन में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। और इसका उल्टा लिख सकते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बच्चा लोग? अब यहां पे था जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो जनरल फॉर्मूला में ऐसे बोला गया है कि जनरल फॉर्मूला लिखेंगे NS1 to 2 N-1 D 1 to 10। अब देखो n का मतलब क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, और N-1 का मतलब है ये पेनल्टीमेट सेल की बात कर रहा है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे मान लो मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। अब देखो इसमें केवल जो क्रोमियम है इसमें आपको मिलता है 4s1, और जो कॉपर है इसमें आपको मिलता है 4s1। बाकी सब में क्या मिलता है, 4s2 मिलता है। मतलब आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और स्कैंडियम से लेके जिंक तक D1 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और कौन सा D, तो 3 में मिल रहा है। तो अगर n का वैल्यू 4 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 5 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? जनरल कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछा जाता है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। आप कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करो तो खुद ही आप लिख दोगे। बाकी यहाँ पे पूरा होल मतलब एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अब देखो n-1 में d है, तो d फिल होने के पहले कौन फिल हो जाएगा, s और p फिल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ n-1 s2, और n-1 का p भी फिल है, और n-1 का d 1 to 10 लिखा हुआ है, और आउटर मोस्ट में 1 to 2 लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो क्रोमियम का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो फुल कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। तो आउटर मोस्ट n में के s में 1 इलेक्ट्रॉन आया, n-1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन आया, n-1 के p में 6 इलेक्ट्रॉन आया, और n-1 के d में, अच्छा d ज्यादा लिख दिया मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन आया। नीचे नहीं दिख रहा है? चलो मैं यहां लिख रहा हूं, क्रोमियम थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, नियॉन 3s2 3p6 4s1 3d5। अब देखो n का वैल्यू 4 है और n-1 का 3 है,
सो n-1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन आया, n-1 के p में 6 इलेक्ट्रॉन आया, n-1 के d में 5 इलेक्ट्रॉन आया, और s में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन आया। समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अगर आप भूल भी गए तो। सबका हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। पहले आप लोग जरा इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझा देता हूं। इसको नोट डाउन कर लो। मैं पानी पी के आ रहा हूं, जल्दी करो। लिख लिया बच्चा लोग? ठीक है। देखो पहला लाइन तो फिर से वही कॉमन है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए एफ ब्लॉक बोलते हैं। अब देखो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होता है। एफ ब्लॉक में इसमें कोई ग्रुप व्रुप नहीं होता, 2 सीरीज है। एक होता है लैंथेनाइड सीरीज, और दूसरा होता है एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज मिलता है 58 से 71 के बीच में। बीच मतलब 58 भी लैंथेनाइड सीरीज में इंक्लूडेड है,
और एक्टिनाइट सीरीज मिलता है 92-103। स्टार्टिंग नंबर भी याद रखोगे तो हो जाएगा, बिकॉज एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाले में 13 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। 58 में 13 ऐड करो 71 मिल जाएगा, और 90 में 13 ऐड करो तो 103 मिल जाएगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रॉन है, जो लैंथेनाइट सीरीज है, उनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। एडिजन है, इनका एबंडेंस बहुत कम है, इनका अमाउंट जो परसेंटेज मिलने का है वो बहुत कम होता है अर्थ में। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी एक्टिनाइट सीरीज हैं वो सबके सब रेडियो एक्टिव है, मतलब अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर Z greater than 83 आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। और इनका जनरल फॉर्मूला पिछले बार की तरह ही है। अब देखो ये बताओ, एफ सबसेल कौन से ऑर्बिट से शुरू होता है? बोले कौन से ऑर्बिट से एफ सबसेल शुरू होगा? कोई बताएगा? जैसे एस सबसेल है वो 1 से शुरू हो जाता है, 1s होता है। पी जो होता है वो सेकेंड ऑर्बिट से शुरू हो जाता है, 2p होता है। वैसे एफ कहां से शुरू होगा? 3 से 4 से? 4 से, बिल्कुल सही। तो सबसे पहला है 4f। अभी बताओ 4f के लिए n+l कितना हो जाएगा? सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। कोई बताएगा कितना होगा? बताओ बच्चा लोग। n+l का वैल्यू, n का वैल्यू कितना हो गया? 4। और f के लिए l का वैल्यू कितना हो गया? s के लिए कितना होता है? 0। p के लिए कितना होता है? 1। d के लिए 2, f के लिए 3। तो 4+3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 4f के पहले क्या क्या फील हो जाएगा? तो इसके पहले फील होगा 6s। ठीक है, मतलब n=6 में जब हम फिल कर लेंगे उसके बाद n=4 पे जाते हैं, मतलब यहां पे ये n-2 है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns1 to 2, सॉरी ns2 n-1d 0 to 1 and n-2 f1 to 14। बाकी ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि n-2 यहां तक आप रिमूव कर सकते हो। देखो n-2 में f14 हो गया, n-1 में देखो d आपका 0 to 1 लिखा हुआ है, और n कितना लिखा हुआ है? ns2। जो मैंने रेड सर्कल किया है उतना भी आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा, उतने से ही काम है अपने को।
समझ में आया बच्चा लोग? कोई डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े। ठीक है चलो। अब देखो इस पेज में कुछ है नहीं, बस वही है, ब्लॉक दिखलाया मैंने। अब चलो इसमें कुछ पॉइंट बताया था। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन है? एस ब्लॉक है। ये आपका एस ब्लॉक है। यहां से लेके यहां तक क्या है ये आपका डी ब्लॉक है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका लैंथेनाइट सीरीज है। और ये जो आपका सीरीज है ये आपका एक्टिनाइट सीरीज है। ये आपका पी ब्लॉक है। इसमें ये वाला आपका इनर्ट गैस है, ये वाला ग्रुप। ये आपका नोबल गैस का है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, ये सब मेटेलोइड्स हैं। इधर नॉन मेटल है। और बाकी ये सब जो है ये सब मेटल है। तो अगर कोई बोलेगा पीरियोडिक टेबल में ज्यादा क्या मिलता है, मेटल नॉन मेटल? नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, मेटल और नॉन मेटल? तेज, ये देखो तेज प्रताप, ये देखो नॉन मेटल कहां से कहां तक मिला है?
ये वाला यहां से यहां तक, ये जो ब्लू वाला सर्कल किया ये नॉन मेटल है, और ये पूरा का पूरा जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ब्लू वाला पूरा सर्कल कौन है? मेटल है। तो नेचर में ज्यादा मेटल मिलता है, नॉन मेटल कम मिलता है। और ये बीच में जो ये रेड वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला जिसमें मैंने मेटेलॉइड लिखा है, इनके पास मेटेलॉइड बोलने का मतलब है मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर है। तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल मत लिखना, केवल इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। इस तरह तरीके से लिख लो। ये एस है, ये डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, इसमें ये वाला लाइन जो है वो मेटेलॉइड है, इधर नॉन मेटल है और इधर मेटल है। इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर लो, याद रखने के लिए, जनरल प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए। दिख रहा है ना जो मैंने ड्रॉ किया है? तो हो गया सबका, आगे चले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है कि कैसे पता करें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। फिर से भाग गए 3 लोग। अब देखो, एक बार पहले आप ये लिख लो तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोट करने के बाद मुझे बताना, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे पता करते हैं।
हो गया लिखा हुआ? जल्दी लिखो अभिषेक। ठीक है, देखो देखो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पता करना है कि ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, तो पीरियड नंबर निकालना बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, कोई भी एक एटॉमिक नंबर बताओ जिसका पीरियड नंबर निकालना है। बताओ, कोई भी एक एटॉमिक नंबर आप बताओ। कोई भी आदमी एक बताओ। चलो अभिषेक तू ही बता, कोई एक एटॉमिक नंबर बताओ जिसका लोकेशन हमें पता करना है। 15, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 15 का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। ज्यादा आप बेटर लिखोगे कैसे, तो नियॉन लिखो और क्या लिखें, 3s2 3p3। हो गया। अब ये बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या यूज हुआ? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितना बच्चा लोग बताओ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बोलो। सौम्या तुम बताओ। रश्मि, अभिषेक, श्रेया। 3। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में केवल n बताना है, तो क्या लिखेंगे, 3। तो जो आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही आपका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। ठीक है। सो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ये आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रुप नंबर का थोड़ा सा रूल अलग है। अब ये बताओ, ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एसपीडीएफ? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये? पी का है, ठीक है। सो 15 इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, इस एलिमेंट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? श्रेया, रश्मि, सौम्या, अभिषेक बताओ, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है?
तेज प्रताप, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नहीं 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 नहीं, 10 तो कोर इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं तेज प्रताप, 3 भी नहीं है। श्रेया हाँ सही है, 5 है। वैलेंस सेल कौन है? थर्ड है। और थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 + 3 5। तो क्या लिखेंगे? 10 + 5 है, मतलब कितना मिला? 15। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है सबको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। जो आपका n का वैल्यू हाईएस्ट मिले उसमें सबको काउंट कर लो। तो क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 + 5 दैट इज 15। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस p इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस 10। उसी को मैंने कंबाइन करके क्या बोल दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब मुझे पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या लिखेंगे? नाइनटीन होता है, क्या लिखेंगे बताओ? नियॉन? नहीं नहीं, नियॉन नहीं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन ही होता है रश्मि, 10 + 11 ही होगा। आर्गन 4s1। तो बोलो पीरियड नंबर क्या बोलेंगे? पीरियड नंबर का यही फॉर्मूला रहेगा, वो सबके लिए सेम है। 4, बिल्कुल सही। हाईएस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो एस ब्लॉक का है। और एस ब्लॉक का क्या रूल है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो कितना? 1 है। तो बोलेंगे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम 20, आर्गन 4s2। बताओ इसका पीरियड नंबर क्या होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ। फोर और 2। 4n2, बिल्कुल सही। तो पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 2। मेरे पास मैग्नीज है 25। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ये मुझे बताना, जहां पे दिखना, नीचे नहीं दिखेगा ना मुझे बताना। बोलो मैग्नीज 25 है, क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d5। बिल्कुल सही। अब इसका पीरियड नंबर क्या होगा? बताओ इसका पीरियड नंबर क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल सही। अब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? नहीं नहीं सौम्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4s पहले फील होता है, 3d बाद में फील होता है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के केस में क्या रूल है? नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना s इलेक्ट्रॉन है, प्लस पेनल्टीमेट सेल में कितना n-1 में कितना डी इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सेल में कितना एस इलेक्ट्रॉन है, बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितना एस इलेक्ट्रॉन है? थ्री। नहीं 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 नहीं, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, एन मेरा ग्रुप नंबर क्या था, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां देखो 2 है, और एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन, मतलब एन का वैल्यू 4 है, तो एन माइनस वन कितना है, 3 है, तो एन माइनस वन डी मतलब 3D की बात कर रहा है, और एन इक्वल टू 4 मतलब 4s की बात कर रहा है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, तो क्या बोलेंगे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आया? तो मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ। ये लिख लिया सबने? चलो ये क्वेश्चन करो तो। चलो सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 34 बताओ, 34 का आंसर सबसे पहले बताओ। कॉन्फ़िगरेशन जल्दी जल्दी लिखो, आपको हेल्प के लिए इनर्ट गैस दिया हुआ है। बोलो क्या लिखेंगे 34 का कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी बताओ चलो। 34 मतलब आर्गन के आगे आएगा, तो क्या लिखा, आर्गन, आर्गन के बाद क्या फिल होगा, 4s, 4s2, फिर क्या फिल होगा, 3d10, और फिर क्या लिखेंगे, 4p4। बिल्कुल सही रश्मि। तो बताओ ये कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक? पी ब्लॉक। अगर कोई बोले इसका पीरियड नंबर क्या होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा, बताओ। ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 नहीं होगा। पीरियड नंबर क्या होगा, 4, और ग्रुप नंबर, क्या रूल लगाएंगे, पी ब्लॉक के केस में देखो क्या रूल था, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में एस इलेक्ट्रॉन 2 है और पी इलेक्ट्रॉन 4 है, कितना लिखेंगे, 10 प्लस 6, तो फोर्थ पीरियड के ग्रुप नंबर 16 में मिलेगा। और पी ब्लॉक में 10 प्लस कहाँ गया, तो 10 प्लस किया ना, ये डी को थोड़े काउंट करना है, डी तो थर्ड ऑर्बिट का है, 4s और 4p ये है आउटर नहीं ये मोस्ट ऑर्बिट। पी ब्लॉक के पास।
हाँ तो यहाँ पे था ना 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रूल था, तो वही तो किया है, 10 प्लस 6 किया। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ओके सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही काउंट करो, वो सही काउंट नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपके पास है 37। चलो जल्दी से बताओ। क्या लिखेंगे 37 में बच्चा लोग? कौन सा इनर्ट गैस लिखें? क्रिप्टॉन, बिकॉज 36 है। सर ग्रुप नंबर 1 होगा। ग्रुप नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही। और पीरियड नंबर क्या होगा? ये कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक हो गया। तो पीरियड नंबर इज 5 एंड ग्रुप नंबर इज 1, बिकॉज एस ब्लॉक के केस में जितना एस इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका ग्रुप नंबर होता है। 37 भी हो गया। 37 का नेक्स्ट है 42। बोलो क्या लिखें? कितना लिखा? क्रिप्टॉन 36, बिल्कुल सही। अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन और है, तो 5s1 4d5। मैग्नीज के नीचे कौन मिलता है? टेक्टिनियम मिलता है, टेक्टिनियम का है ये। वो भी मैग्नीज बोलता हूँ, क्रोमियम के नीचे है, टेक्टिनियम नहीं, कुछ और मिलता है। तो क्रोमियम के जस्ट नीचे है, तो क्रोमियम जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। तो पीरियड नंबर तो हो गया कौन सा? 5। ग्रुप नंबर क्या होगा बताओ? ग्रुप नंबर का क्या रूल था? सिक्स। 6, बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 6। ns प्लस n माइनस 1 d इलेक्ट्रॉन।
तो बाकी मैं ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये आप सॉल्व करके लाओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी लिख लो। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्लास दूसरे बैच में उसमें जा रहा हूं मैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। बाय बाय। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।